फिर सरकार ने आंकड़ा जारी कर ये कहा है कि इस साल 1.62 करोड़ यात्री और टूरिस्ट जो हैं वो जम्मू कश्मीर में आए हैं और लगातार अगर पिछले 75 साल की बात करें आज़ादी के तो सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो इस समय में जम्मू कश्मीर आए हैं और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट और जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं शांति को इंश्योर करने के लिए वो कहीं ना कहीं कारगर दिख रहे हैं। बात करने के लिए पीडीपी स्पोक्स पर्सन वीरेंद्र सिंह मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, किस तरह देखते हैं, सरकार की तरफ से एक बड़ा क्लेम आया है कि 75 साल में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इसी साल 2022 में आए हैं। देखिए, ऐसे है कि अब सरकार का डाटा तो मुझे पता नहीं है वो कहाँ से लेते हैं, लेकिन सरकार तो बहुत सारे क्लेम करती है। टूरिस्ट पहले भी आते हैं, आज भी आते हैं, आगे भी आते रहेंगे, लेकिन सरकार तो बहुत क्लेम करती है। सरकार तो कहती थी हम 15 लाख रुपए हर एक अकाउंट में डालेंगे, महंगाई को ख़त्म करेंगे, काला धन विदेशों से वापस लाएंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, महंगाई पर अंकुश लगाएंगे। ये सब कुछ हो गया। अगर मैं बात अब जम्मू कश्मीर में करूं तो वो नया जम्मू कश्मीर लाना चाहते थे, नया जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के प्लान थे, हर बेरोज़गार को रोज़गार देना चाहते थे, लेकिन बेरोज़गारी दर 32% से ऊपर चली गई। तो सरकार के जो दावे हैं इनके ऊपर तो यकीन कोई भी आदमी करता नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट 75 साल आज़ादी के बाद अभी आए हैं, बस इसी साल। सर, सरकार तो ये भी कह सकती है कि जम्मू कश्मीर आज़ादी हमने करवाया है, वो तो कह सकते हैं, क्योंकि आजकल वो कहते जो हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो। अब मुझे आप बताइए कि ये जो डाटा उन्होंने लाया है, मैं कहता हूँ टूरिस्ट का पहली बार कश्मीर में आया, इससे पहले भी तो टूरिस्ट आता होगा, तो आया तो अच्छी बात है। इसमें पीठ थपथपाने वाली पीठ थपथपाइए उन कामों की जिनके लिए लोगों ने आपको मैंडेट दिया था। आप जम्मू कश्मीर के नौजवान की बेरोजगारी को दूर कीजिए। आप ये जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में स्कैम चल रहे हैं, JKPSI स्कैम पर जवाब दीजिए। आप फाइनेंशियल अकाउंट एडवाइजर को ऊपर जवाब दीजिए। आप फायर एंड इमरजेंसी की लिस्ट के ऊपर जवाब। महबूब मुफ्ती कहती है नॉर्मल सी नहीं है, और एक तरफ इतने ज़्यादा टूरिस्ट का आना 75 साल में सबसे ज़्यादा, कहीं ना कहीं जो आपके दावे हैं PDP के उनको कहीं खोखला करते हैं। देखिए, ऐसे है कि मैंने पहले ही कहा है कि अब मुझे नहीं पता ये डाटा कहाँ से उनके पास है, वो ऑथेंटिक है नहीं है सरकार की। भाई नॉर्मल सी तो है कि जम्मू कश्मीर में एक फार्मर चीफ मिनिस्टर को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, उसको बात करने की आज़ादी नहीं है, लोगों के साथ मिलने की आज़ादी नहीं है। और नया जम्मू कश्मीर हो गया है कि हमारी DG प्रिजन लोहिया साहब का घर पे कत्ल हो जाता है, उन्हीं के घर पे। तो आज तक पुलिस ये भी नहीं पता कर पा रही वो क्या है, किस मसले पे हो गया, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। तो ये तो लैंड ऑर्डर है। उधमपुर जैसे शहर में पीसफुल इलाके में 2 ब्लास्ट रात और दिन को हो जाते हैं, तो ये कम चेंज है जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने ला दी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये जो खोखले दावों से बाहर आ जाइए। जो जम्मू के नौजवान की परेशानी है, सबसे बड़ी परेशानी जम्मू कश्मीर के डेली वेजर की है, उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? वो डाटा कहाँ है आपका? बेरोजगारी दर इन्होंने किसी, मैं कहता हूँ, मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ, कोई अफसर या LG साहब खुद इन्होंने कभी बढ़ती हुई बेरोजगारी दर पर बात की है? आज तक कभी की है? कभी इन्होंने कहा है कि हम महंगाई है या नौजवान परेशान है या नौजवानों की रोजगार हम नहीं दे पाए? उसके ऊपर तो ये बात ही नहीं करते। तो बात अब मुझे पता नहीं, टूरिस्ट पहले भी आते थे, आज भी अच्छी बात है, अगर बड़े हैं तो कश्मीर में उसका फ़ायदा होगा, जम्मू में उसका फ़ायदा होगा। तो लेकिन जिन मुद्दों के ऊपर बात करने की ज़रूरत है उसके ऊपर डाटा जरूर दें कि आपने 3 सालों में कितनी नौकरियाँ बांटी, कितने लोगों को रोजगार दिए, उसके ऊपर बात जरूर करें। शुक्रिया।